हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट जो नंबर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और एक ही कमेंट में डेली लास्ट 5 या 6 डेज से पढ़ रही हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल अनसोल्व करवाऊँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कम टाइम है। सो प्लीज़ आप इनको सॉल्व कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में से आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। कल जो हम वीडियो शूट करेंगे उसमें इन क्वेश्चंस को मैं फिर सॉल्व करवाती हूँ। यूनिट फर्स्ट के कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, तो आज के जो लेक्चर में हम करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के नंबर थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर आपके किसी भी सेमेस्टर में अगर आपके पास डिविजिबिलिटी, कांग्रेंसेस, फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है तो उनसे रिलेटेड ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपके पास इन तीनों चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर ऐसा है जिनको आप स्किप कर सकते हो बिना किसी रिस्क पर? या तो फर्स्ट चैप्टर छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड कर लीजिए। कौन सा? डिविजिबिलिटी क्रॉस करते हैं तो आपको कांग्रेंसेस, फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको करना पड़ेगा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अब इन जो सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं ना उनमें से आप ये नहीं कह सकते कि हम ये थ्योरम कर लें या ये एग्जाम्पल कर लें। सिलेक्टेड चैप्टर में से भी सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं चलेगा, फिर आप डेफिनेटली मार खाओगे। इसलिए 3 चैप्टर्स अगर आपकी यूनिट में है तो या तो ऊपर वाला छोड़ो फर्स्ट चैप्टर या सबसे नीचे वाला थर्ड चैप्टर। अगर आपने डिविजिबिलिटी किया है, कांग्रेंसेस किया है तो थर्ड चैप्टर को छोड़ दो, फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और अगर डिविजिबिलिटी छोड़ दिया है तो कांग्रेंसेस और जो थर्ड चैप्टर वो कर लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन बताए ये हर एक चैप्टर के बताए हैं, यानी हर उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने किसी ने फर्स्ट छोड़ा होगा, किसी ने थर्ड छोड़ा होगा। अंडरस्टैंड? हम यूनिट फर्स्ट के ही एक और क्लास लेंगे, इसके कंटिन्यूशन में आपकी क्लासेस चलेंगी सेकंड सेमेस्टर की और ये सारे के सारे जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इसके लिए सॉरी, केवल अनसॉल्व क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। कल की क्लास में हम सॉल्व भी करेंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे, कुछ उनसे रिलेटेड अनसॉल्व भी बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात आती है कि कौन से किस टाइप से हम सिलेबस करें कि रीअपियर नहीं आए। क्वेश्चन अभी देखने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीअपियर से बच सकते हैं। देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। रीअपियर किसको आता है? एवरेज बच्चे को, या फिर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है, किसी भी रीज़न से पढ़ नहीं रहा है, खुद भी नहीं पढ़ रहा हो, क्या पता मैथ्स ले लिया है लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो रीअपियर ही आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जो एवरेज स्टूडेंट है थोड़ा सा मेहनत करके आप निकल सकते हो, रीअपियर से बच सकते हो। तो उसके लिए साथ साथ हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने यूनिट फर्स्ट का आपको बताया, यूनिट फर्स्ट में जिस भी स्टूडेंट के ये तीनों चैप्टर हैं वहाँ से हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कौन सा आप नहीं छोड़ सकते। तो 2 चैप्टर करके भी आप पूरा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं यहाँ से। ऑल राइट, अब अगर आप सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट है तो नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा आपका थर्ड सेमेस्टर, तो आपको इससे भी ज़्यादा टफ सिलेबस मिलने वाला है। बच्चे नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत टफ मानते हैं, खासकर नंबर थ्योरी को। एडवांस कैलकुलस इससे भी ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट एडवांस कैलकुलस बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड करता है अपने अंदर, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम कोर्स एनरोल कर सकता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने कोर्सेज वहाँ पर कंप्लीट किए हैं और आपको किसी भी क्लासेस में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप तुरंत चैट सेक्शन पर शेयर कीजिएगा और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हम फिर लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। बट कोर्सेज ऐसे रिकॉर्ड किए हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अभी तक मतलब ज़्यादा कहें तो छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं आए, वो अलग बात है। कहीं कोई अदर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं आती है, अदरवाइज़ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को कोई डाउट नहीं आता। सबसे अच्छी खास बात मुझे यही लगती है कि मेहनत तो लगी है बहुत ज़्यादा, 3 साल में ये कोर्स रिकॉर्ड हुए हैं,
बट कोर्स ऐसे रिकॉर्ड कर दिए गए हैं कि अगर आपने एक बार अनरोल कर लिया तो फिर आप एग्ज़ाम टाइम ही मेरे से हेलो कीजिएगा। चलिए जी बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यूनिट फर्स्ट नंबर थ्योरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सेटिस्फाइंग, दिस इज द जीसीडी। स्मॉल ब्रैकेट जीसीडी को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल ब्रैकेट एलसीएम को रिप्रेजेंट करती है। जीसीडी ऑफ ए बी 10 एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज 100 साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, आज मैं इनको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3⁻40 इज डिवाइडेड बाय 23। ये सेकेंड चैप्टर कॉन्ग्रुएंसेस से लिया गया है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है पहले और दूसरे चैप्टर से। फिर ये जो थर्ड फोर्थ है ये आपका, ये चारों जो एक ही पेपर के क्वेश्चन है यहाँ पे आपको और मिलेगा। सॉल्व द कॉन्ग्रुएंसेस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे भाई, ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई तो मैंने रिपीट हो रहे थे मैंने छोड़ दिए नहीं लिखे, समझ आ रहा है। तो सॉल्व द कॉन्ग्रुएंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपका थर्ड चैप्टर से ले लिया गया है। तो अगर सेकंड थर्ड कर लिया है आपने तो फर्स्ट छोड़ सकते हो, फर्स्ट सेकंड कर लिया है तो थर्ड छोड़ सकते हो। इफ p-1 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 mod p, प्रूव p इज अ प्राइम नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी बहुत बार रिपीट हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट देर आर इनफाइनाइट मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग x + y = 100, x y = 5। ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ और स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करते, एज इट इज स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁻340 इज डिवाइडेड बाय 341। इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो, सेकंड आ गया है, यहाँ पर भी आया था हमारे पास। तो एक तो ये क्वेश्चन और एक यहाँ पर जो सॉल्व द कॉन्ग्रुएंसेस दिस क्वेश्चन, इन दोनों में से एक पार्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ दिस, आ गया एक और। फाइंड एन इंटीजर हैविंग रिमाइंडर 3, 11, 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 13, 7 रिस्पेक्टिवली। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर से, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट x congruent 5 mod 7, x congruent 7 mod 11 एंड x congruent 3 mod 30। तो हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x। ये इनकी हर एक टाइप हम सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। शो दैट देर आर इनफाइनाइट मैनी पेयर्स ऑफ प्राइम ऑफ 6n + 5। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर्स तो कर लिए होंगे ना, ठीक है। The product of the two positive integers is equal to the product of their LCM and GCD. 13 is to prove the NCR is an integer. फर्स्ट चैप्टर का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार रिपीट होता है। स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम। जिसने थर्ड चैप्टर किया है, मैं फिर से वही कहती हूँ कि अगर आपने सिलेक्टेड चैप्टर किए हैं तो उनमें से कोई टॉपिक छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है, पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। जो बाइनम थ्योरम होते हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में तीनों थ्योरम बाय नेम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड फॉर्मेट थ्योरम, है ना। तो इनके प्रूफ भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, केवल क्वेश्चंस पर नहीं थ्योरम्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्लास होगी वो फर्स्ट यूनिट की ही हम लेंगे, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।